वो बच्ची कहाँ है? मैंने उसे जानदान के पास छोड़ा है। वो बहुत ही फनी बच्ची है, पता है, और बहुत ही अजीब, दिलचस्प है। उसके ऐसी बच्ची मैंने पहले कभी नहीं देखी है। कोई कुछ जानदान के साथ नहीं रहेगी, उसे कल अनाथालय ले जाएंगे। जरा जल्दी करो आइकू, वो जल्दी यहाँ आते होंगे। ठीक है जानदान दीदी। मेरी आंटी के साथ मैंने कभी इस तरह ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। मैं वहां बस चीज और ब्रेड खाती थी, वो कुछ नहीं खाती थी, बस चाय पीती थी। पर आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जानदान दीदी। ओइको, ये भी तुम्हारा घर है, तुम्हें पता है ना? तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। तुम्हारा रूम तुम्हारे लिए हमेशा तैयार होगा। तुम यहाँ आओगी और फिर हम दोनों मिलकर इसी तरह साथ में ब्रेकफास्ट बनाएंगे, ठीक है ना? हम साथ में स्टडी करेंगे और खेलेंगे। कैसा रहेगा? कुछ भी नहीं बदलेगा को, ठीक है ना? तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो। देखो कैसे भी तुम्हें मिस कर रहा है। मैं देखती हूँ कौन आया है, ठीक है? कैसी? गुड मॉर्निंग। आप मिसेस जानदान है ना? हाँ। क्या ओइकू रेडी है? आप मुझे 5 मिनट दे सकती हैं प्लीज? हाँ जरूर, मैं कार में वेट कर रही हूँ। फिर मिलेंगे कैसी? मुझे भूलना मत, ठीक है? तुम अच्छे से रहना। ठीक है, अपसेट मत होना, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? मैं यहाँ दोबारा आऊंगी और फिर हम साथ में खेलेंगे। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे साथ खेलने आऊंगी। ये भी रख लो, इन्हें अपने साथ ले जाओ। और ये भी। Bütün iyi kitapların sonunda, bütün Thank you gündüzlerin, दीदी। bütün gecelerin sonunda, bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda,
Meltemi senden ezen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Nedensiz bir çocuk ağlaması bile, çok sonraki bir gülüşün başlangıcıdır. Candan दीदी, चंदन दीदी देखो मैं रो नहीं रही हूँ, मैं पास आओ। बिल्कुल भी मत रोना, ठीक है? मेरे लिए मत रोना, मेरे जाने के बाद भी मत रोना, ओके? मुझे प्रॉमिस करो, नहीं रोगी ना? प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। बाय बाय। रुको! उसे वापस लेकर आओ, उसे वापस लेकर आओ। रुको! मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। आप सच कह रहे हैं? तो मैं आपकी तरह दिखती हूँ या मॉम की तरह? क्या आपको इस हफ्ते की रिपोर्ट मिली? हाँ मिल गई, मैंने आगे मेल कर दी है। ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, मैं बस सफाई कर रही इसको हूँ। छोड़ दो बेटी। मतलब बेटी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप थोड़े बुरे हो, लेकिन मेरे पापा हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि बिना बताए मुझे कहीं मत जाना, फिर तुम क्यों जा रही हो यहाँ से? डेमिर, रुको, तुम कहाँ जा रही हो ओइको? ओइको,
थे तुम? हाँ? कहाँ थे? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। क्या तुम्हें कभी मेरी चिंता नहीं हुई? कुछ बोलते क्यों नहीं? वो मुझे अनाथालय ले जा रहे हैं। क्या तुम्हें पता नहीं चला? ऐसा क्यों किया? ओइको, ये क्या चल रहा है? क्या कर रही हो तुम और कौन हो तुम? मैं ओइकू का पापा हूँ। मैं किसी काम से दूसरे शहर में गया था और मेरा फोन भी खो गया था, इसलिए मैं मिस चांदन को फोन नहीं कर पाया। मेरा फोन खो गया था तो इसलिए मुझे किसी का नंबर भी याद नहीं था। पहले तो लोग फोन नंबर्स को अपने दिमाग में याद करके रखा करते थे, तब बहुत अच्छा था ना, कोई चिंता की बात ही नहीं होती थी। और बहुत बहुत शुक्रिया। वो नोटबुक्स, वो येलो वाली हमेशा साथ में रहती थी ना। हा? ऐसा तभी हुआ जब मैं बाहर था। दरअसल ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो मैं भी बहुत शॉक्ड हूं इसके बारे में। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। अब मैं आ गया हूं ना, मैं कहीं नहीं जाने वाला। ओके मिस्टर देमीर, लेकिन आप प्लीज दोबारा कभी ऐसे बिना बताए कहीं मत जाइएगा। ओइकू का आपके सिवा कोई नहीं है। आप चिंता मत कीजिए। मुझे बताइए कि आप यहाँ ओइकू के साथ ही रहेंगे? नहीं। हाँ। मेरा मतलब कुछ दिनों हम अपने खुद के घर में चले जाएंगे। मिस जानदन पर बोझ नहीं डालना चाहिए, है ना? क्या सच में? ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया मिस्टर देमीर? असल में मुझे पहले बताने का मौका ही नहीं मिला। मैं बस इतना बताना चाहता था कि मैं दरअसल एक घर ढूंढ रहा हूँ, तो अब मुझे घर मिल गया है और कोई चिंता की बात नहीं रही अभी। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हमारा घर कैसा है? क्या वो अच्छा है? क्या वो बहुत बड़ा है? क्या उसमें गार्डन भी है? मेरा रूम कैसा है? क्या हमें कैट रख सकते हैं? जरा एक सेकंड रुको। हमने इन्हें पहले ही बहुत परेशान कर लिया है, तो हम इन सब चीजों के बारे में बाद में बात कर सकते हैं। बेटा, हम बाद में बात कर लेंगे, है ना? मिस्टर देमीर, तो आप हमें अपने नए एड्रेस के बारे में इन्फॉर्म कर दीजिए जब वो चेक करने आएंगे। चेक करने आएंगे? ऑफ कोर्स, टाइम टू टाइम आपके पास चेक करने आएंगे ओइकू की कंडीशन जानने के लिए। हाँ बिल्कुल, वो आ सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको इस बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा आपको, इसमें कोई शक नहीं। ओके, तो अब हम जा रहे हैं। बाय। हाँ जी बिल्कुल, चलिए मैं आपके साथ बाहर तक आता हूँ। हमारी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। कोई बात नहीं, ये तो हमारा काम ही है, लेकिन प्लीज हमें उस एड्रेस के बारे में इन्फॉर्म करना मत भूलिए। हाँ बिल्कुल, मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। वो मैं Okay, गड्ढे में Mr. गिर गया Demi। था, इसलिए वो मैं। गुड डे मैडम। गुड डे, थैंक यू वेरी मच। चलिए मैं बाहर तक आता हूँ। हाँ? अभी आया। चलो। मिस्टर देमीर, वो घर कहाँ है? क्या यहीं आसपास में है? क्या? हाँ, वो यहीं कहीं है। वो समंदर किनारे पर भी नहीं है और पहाड़ी पर भी नहीं है, लगभग बीच में है। आप समझी? मतलब ना पहाड़ी पर बना है और ना ही समंदर किनारे पर बना है। ठीक है, तो फिर हम लोग देख कर आते हैं। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, शायद मेरी मदद काम आ जाए।
हाँ बिल्कुल, ये अच्छा रहेगा मिस जानदन, लेकिन उस घर में अभी भी लोग रहते हैं, तो जब वो खाली कर देंगे उसके बाद हम जा सकते हैं। हमें यही करना होगा। मैं जरा कॉफी बनाता हूँ, चलो पी लेते हैं। हाँ? हाँ बिल्कुल। ओइको, मैं तुम्हारा बैग ऊपर रख देती हूँ। अगर तुम चाहो तो अपने बैग से अपना पजामा और टूथब्रश ले लो। आज तुम यहीं पर रुकोगी, ठीक है ना? ठीक है जानदान दीदी, लेकिन मैं बैग से सब कुछ बाहर नहीं निकालूंगी। हम कल घर जाएंगे ना। ठीक है। मिस्टर देमेर। मिस जानदान, मैं जरा कॉफी बना लेता कॉफी? हूँ। गर्मा गर्म कॉफी। देमिर अब घर आ गया है, लेकिन यहाँ एक ऑफिशियल कार आई और चली गई। मैं इसका क्या मतलब समझूं अब? ऑफिशियल कार वहाँ क्या कर रही? मुझे नहीं पता। मैं जरा वॉशरूम यूज करने गया था। मैं जब वापस आया तो मैंने एक ऑफिशियल कार देखी। देमिर एक औरत के साथ उस कार तक आया। कहीं वो औरत कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल तो नहीं? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं किसी झमेले में नहीं फंसना चाहता। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ओके, तुम वापस आ जाओ, वहां मत रुको। मैं अब कुछ और सोचता हूँ। ओके सर, मैं आ रहा हूँ। ओह मिस जानदान, आई एम सॉरी, थोड़ी देर हो गई क्योंकि मुझे अपने कपड़े भी बदलने थे। कॉफी तैयार है, आप पी लीजिए। देखिए, ये लीजिए। थैंक यू। अब मिस्टर देमेर, थोड़ी देर बैठकर बात कर सकते हैं प्लीज? हाँ बिल्कुल। आप कहाँ गए थे? मैंने बताया तो था मिस जानदान। नहीं, आपने कुछ भी नहीं बताया। दरअसल मुझे एक जरूरी काम की वजह से शहर से बाहर जाना पड़ा, अर्जेंट था। ओइको बहुत डर गई थी। बिना बताए ऐसे अचानक गायब होना, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। हाँ बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा फोन खराब हो गया था और आपके बारे में एक आदमी पूछने आया था। वो बहुत ही अजीब था। ओइको को भी चिंता हो रही थी। कोई होगा जिससे मैंने पैसे लिए होंगे, इसलिए आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं सब कुछ संभाल लूंगा। क्योंकि इस काम से मुझे काफी फायदा मिला है। मैंने घर के लिए पैसे दे दिए हैं, और तो और मैं उसके पैसे भी जल्द से जल्द चुका दूंगा। ठीक है, पर ये बताइए आपके कपड़ों को क्या हुआ था? वो मैं गिर गया था। गिर गए थे? हाँ, मैं ऐसे ही चल रहा था और मैंने वो गड्ढा नहीं देखा और मैं उस गड्ढे में गिर गया। ठीक है फिर। थैंक यू। मिस्टर देमेर, मैं ये बात जानती हूँ कि ओइको को आपने बड़ा नहीं किया है। वो कैसे? ओइको ने इस बारे में बताया। मेरा मतलब, उसने जानबूझकर नहीं बताया, लेकिन वो बोल गई। वो आपके बारे में ज्यादा बात नहीं करती, आपके बारे में चुप ही रहती है, ना ही किसी से सुनना चाहती है। मुझे ये पता नहीं था। मेरा मतलब है कि हम दोनों ही एक दूसरे के बारे में नहीं जानते, लेकिन अब मैं इसके साथ हूं। क्या कुछ ऐसा है जो आप नहीं बता रहे हैं मुझे? मैं कुछ समझा नहीं मिस जानदान, क्या कह रही हो आप? मेरा मतलब कुछ ऐसा जो आपने मुझे नहीं बताया हो, जो मुझे जानना चाहिए, ऐसी कोई बात? नहीं नहीं, मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया है, सब बता दिया है आपको मैंने। आप सच बोल रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपसे।
सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये मेरा पुराना फोन है, ये अभी भी काम कर रहा है। आप इसमें नया कार्ड डालकर पुराना नंबर यूज कर सकते हैं। नहीं नहीं मिस चंदन, मैं नहीं ले सकता। मिस्टर देमिर प्लीज रख लीजिए, आपने घर के लिए पहले ही बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया है। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक नया फोन खरीद लूंगा। मिस्टर देमिर प्लीज, मेरा मतलब प्लीज, मैं ये आपके लिए नहीं बल्कि ये ओइकू के लिए कर रही हूँ। आप तो यहाँ से चले जाएंगे पर इससे मैं बात कर पाऊंगी। ठीक है, मैं ओइकू को देखने जा रहा हूँ। क्या कर रही हो? मैं बस अपने कपड़े रख रही थी। ये ऐसे नीचे क्यों पड़े हैं? मैंने यहाँ नहीं रखा क्योंकि आप आ गए, अब रखूंगी। क्या तुम ठीक हो? हम्म। 8 साल। तुमने 8 साल अपने पास रखने के बाद ओइको को क्यों छोड़ा? तुम्हें ओइकू ने नहीं बताया क्या? मुझे क्या नहीं बताया? क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं अनाथालय जाऊं? उन्हें मुझे ले जाने क्यों नहीं दिया? अपना मन क्यों बदला? बस ऐसे ही। बस ऐसे ही? हाँ, मैं जानबूझकर परेशानी चाहता हूं और तुम दोबारा से बहुत ज्यादा बोलने लगी हो। हर चीज के बारे में पूछना बंद करो। अच्छा, ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? कुछ भी तो नहीं। तो क्या मुझे बताने के लिए कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास? मुझे आपको कुछ बताना है? देखो, मेरे सवाल का जवाब तुम सवाल से मत दो। मैं पूछ रहा हूँ कि तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो क्या? तुमने मुझे कभी कुछ बताया? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो तुम। मैं नहीं बता पा रहा हूँ। ये कैसे मेरा हो गया? मतलब जानदान दीदी, मैं जानदान। ये जानदान दीदी, अरे रुको 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 रुको, मुझे करने दो, मैं संभाल लेता कैसे रोकूं? हूँ। एक मिनट, समझ आप नहीं आ रहा हटिए, मुझे। मैं करता हूँ। अरे बाप रे, मिस्टर ये देमिर, नल ये अचानक से बिल्कुल टूट सा गया, समझ नहीं आ रहा नहीं हो क्या रहा। करूं। रुकिए, कुछ करना बड़ी पड़ेगा। मुश्किल से पकड़ के रखा था। यहाँ बॉल कहाँ लगा है? नहीं, मिस्टर देमिर, बॉल वहाँ दीवार पर लगा है। बॉल नहीं मिल रहा है। ठीक है, वैसे मैं इसको फिक्स तो कर दूंगा, लेकिन बाद में किसी एक्सपर्ट से चेक करना हाँ पड़ेगा। बिल्कुल, मुझे लगता है किसी को ये पूरा सिस्टम चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये घर पुराना है। ओके, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, ठीक है? ठीक है, आप अपना काम कीजिए, मैं भी चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अभी तो घर पर आए हो। मैं वापस आ जाऊंगा। मुझे बस कुछ काम निपटाने हैं, तो बस तुरंत आ जाऊंगा मैं वापस। यूं गया यूं ओके आया। मिस्टर देमिर, चलो ओइकू, तुम भी मेरे साथ आओ।
मैं तुझे बुला रहा हूँ, तुझे। मुझे बुलाया क्या? क्या काम है? जाकर मेरे लिए थोड़ी चाय ले आओ। चाय? तुम जितने मूर्ख दिखते हो उससे भी ज्यादा मूर्ख हो। एक शब्द तक नहीं समझ सकते। मैंने चाय कहा, चाय लेकर आओ। चाय? मैं समझ गया, चाय जो पहाड़ों में उगती है, वही जिसे हम घर में या फिर होटल में पीते हैं। शायद आप उसी की बात कर रहे हैं। अच्छा तो बताइए, वैसे आप कौन सी वाली चाय पीना पसंद करेंगे, लाइट या डार्क? बताइए मुझे। क्या तुम्हें पता है मुझे कैसी चाय पसंद है? मुझे कैसे पता होगा? अगर तुमने गलत चाय बनाई तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है, मैं अभी लाया, अभी लाया। क्या हालत हो गई है मेरी। अगर मेरी मॉम ने मुझे इस हालत में देख लिया तो याद रखना देमेर, वो तेरी ऐसी की तैसी कर देगी। जी हाँ, वो बिल्कुल बुरी तरह से पकड़ा गया था, लेकिन उसे रिहा करने के कोई आसार है? अगर वो बात करे और हमें बताए कि किसने पकड़ा है, तब शायद हम अटर्नी के साथ डील कर सकते हैं। लेकिन मिस्टर ओर्ग ने मुझे कुछ नहीं बताया और ना किसी नाम का जिक्र किया है। मेरा भाई मेरा नाम नहीं देख सकता। एक मिनट रुकिए। किसी ने उसे ये सब करने के लिए मजबूर किया हो तो उसने वो नाम बता दिया तो क्या वो छूट सकता है? पक्का नहीं, लेकिन अटर्नी के साथ बात करके शायद डील करने का एक मौका मिल जाए। वो मौके के लिए मैं कुछ भी करूंगा। अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उस भड़काने वाले आदमी को अच्छे से जानता हूँ। किसी ने जिलेत को फोन किया था और ये मैं गवाही भी दे सकता हूँ। इतना काफी नहीं है। उस जिलेत नाम के आदमी का भी दोष साबित होना चाहिए। वो कैसे? उसे रंगे हाथ पकड़वाना होगा। ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ। मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन तुम ये करोगे कैसे? मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन मुझे आपसे एक मदद चाहिए। क्या आप मेरे फोन करने पर एक जगह पर पुलिस वाले भेज सकते हैं? ठीक है, मैं भेज दूंगा। ठीक है। अब तो तू गया जिलेत। मैं आज रात तुम सबको पकड़वा दूंगा। अगर उससे पहले तूने मुझे नहीं मारा तो तब तो तू गया। ये रही आपकी चाय। ये क्या है? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? बिल्कुल सर, आपको चाय चाहिए थी और आपने मुझसे कहा कि अगर मैंने गलत चाय पिलाई तो आप मुझे सबक सिखाएंगे, इसलिए मैंने हर तरह की चाय बनाई है आपके लिए। जैसे अब ये वाली चाय जो है ये हल्के रंग की है, इसे आप लाइट टी कह सकते हैं। इससे आप अपना मुंह भी धो सकते हैं, ठीक है। और ये रही 25% ज्यादा डार्क चाय। ये वाली चाय असल में बच्चों के लिए अच्छी होती है। और अगर उससे भी ज्यादा डार्क चाय चाहिए तो ये वाली। और ये सबसे डार्क, इतनी डार्क की समझ लीजिए आप कॉफी पी रहे हो। ठीक है, तो मैंने आपके लिए हर तरह की चाय बनाई है। आप जो चाहे पी सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे अब चाय नहीं पीनी। मुझे पता चल गया तुम इतने भी मूर्ख नहीं हो। अब दफा हो जाओ। मुझे चाय चाहिए होगी तब मैं तुम्हें बुला लूंगा। ठीक है सर, आपको कुछ भी चाहिए होगा तो मैं वहाँ पर हूँ, मुझे बता देना, ठीक है। मैं अभी आया। ये लीजिए चाय पीजिए। हाँ ये लीजिए, ये आपके लिए और ये आपके लिए। हाँ। बेकार कॉपी, जाओ और इसे वापस ले आओ। हम इसे नहीं बेच सकते। इस तरह मेरा वक्त बर्बाद करना बंद करो और मेरी तरफ देखना बंद करो और ये लेकर जाओ यहां से। सर। रुको रुको रुको, तुम यही रुको, मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक मिनट, मैं तुम्हें अमीर बनाने के लिए आया हूँ। मेरी बात सुनो देमिर, क्या तुम्हें लगता है तुम यहाँ से जिंदा बच के जरा रुको। मैं तुम्हें अमीर बनाऊंगा। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम यहाँ ऐसे आए हो जैसे कुछ नहीं हुआ। तुम क्या सोचते हो मैं पागल हूँ जो ये जानते हुए भी कि यहाँ आऊंगा तो तुम मुझे मार दोगे? मेरी बात सुनो, मैंने कहा ना मैं तुम्हें अमीर बनाऊंगा। चलो बताओ। अब हम जानदान और उन पेंटिंग्स के बारे में भूल जाते हैं, वो काम बहुत रिस्की है। मेरे पास एक नया काम है, बहुत बड़ा काम। ये निकोय में एक तिजोरी है और उसके अंदर डायमंड्स हैं, पता है? डायमंड्स? हाँ, उससे उन पेंटिंग्स की वजह से हुए सारे नुकसान की भरपाई हो जाएगी। मैं डायमंड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, $1 बिलियन।
और इस बारे में तुम्हें कैसे पता? क्या है कि ये सब कुछ मुझे कुछ खास जानकारी के जरिए पता चला। वो अपना कोर्कमाज है ना, उसने मुझे खास काम ऑफर किया है और मैंने हाँ कर दी, लेकिन मैं ये काम सिर्फ तुम्हारे साथ ही करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे दोबारा चुनाव लगाने की कोशिश कर रहे हो या तुम्हारी वजह से मुझे कोई परेशानी हुई तो देख लेना, तुम यहाँ से चले भी गए तो भी मुझसे नहीं बच पाओगे। ये सब बिल्कुल सच है। तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो, मेरे साथ चलना और दरवाजे पर वेट करना। मैं अंदर जाऊंगा, डायमंड्स लेकर आ जाऊंगा और बाहर आकर डायरेक्टली तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। उसके बाद हम अपने अपने रास्ते पर चले जाएंगे। क्या बोलते हो? हाँ हाँ? लेफ्ट मुड़ो, लेफ्ट मुड़ो। अभी हाँ, मुड़ जाओ, यहां से भी मुड़ जाओ, मुड़ जाओ, मुड़ जाओ। अभी यहां पर रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ, और हाँ, कार बंद मत करना। जब मैं आऊंगा तो हम तुरंत निकल लेंगे। ये तो आसान है, जाओ और जल्दी से यहाँ आओ। हाँ, क्या हुआ? क्या वो आ रहे हैं? कितना टाइम लगेगा इसमें? अरे बाप रे, इतना टाइम? ओके ओके ओके। और जान, तुम्हें क्या लगता है वो अंदर गया है? ओ तेरी, ओ जान, चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, निकलो यहाँ से। पीछे जाओ, पीछे जाओ, जल्दी 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 जल्दी, चलो 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 चलो, उस तरफ, उस तरफ, उस तरफ। रुको 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 रुको, इस तरफ, कार मोड़ो, वहाँ वहाँ। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। गाड़ी से बाहर चिलेत निकलो। अंदर और उर्ग बाहर। हाथ ऊपर करो, जहाँ हो वहीं खड़े रहो। सुना नहीं तुमने? हाथ ऊपर करो। चलो, ले चलो उसे।
जयमाल, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तुम अब भी वैसी ही हो। और तुम भी। मैं 8 साल जेल में था। मुझे पता है। तुम्हें पता है? लेकिन तुम कभी आई नहीं। मैं आकर क्या करती? मुझे बता सकती थी कि तुमने देमिर के साथ मुझे धोखा क्यों दिया। ऐसा क्यों किया तुमने? अब सालों गुजर चुके हैं और तुम अभी भी वही सवाल पूछ रहे हो। क्या ये अभी भी खलता है? या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे तुम्हारी बेटी मिली, ओइकू। उसकी मां होने के नाते तुम उसके बारे में जानना चाहोगी। वो देमिर के साथ है। देमिर के साथ? ये एक आवाज भी चुपचाप से आने का सारा काम खराब कर देती है। अरे बाप रे, तुम, ये तुम्हारा क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम कहाँ थे? कहीं भी नहीं। सच सच बताओ, कहाँ थे? मैं कह रहा हूँ ना, बस कहीं नहीं। क्या तुमने कुछ बुरा किया? चिल्लाना बंद करो, बंद करो। तुम मिस चांदन को जगा दोगी। क्या तुमने कुछ गलत किया? अगर किया है तो वो आएंगे और मुझे अनाथालय ले जाएंगे। मैंने कुछ गलत नहीं किया, समझे? अब जाओ, सो जाओ। तुम सच कह रहे हो? हाँ, सच कह रहा हूँ। असल में आज मैंने बहुत ही अच्छा किया है। आपका हो गया मिस ऑफिसर? तो क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ? हाँ जाओ। ठीक है, तो तुम भी जाओ सोने के लिए। मुझे रूम में ले जाओगे? अरे ओइको, मैं बस अभी अभी आया हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। प्लीज। देखो, तुम एक बड़ी बच्ची हो, क्या तुम अकेले नहीं जा सकती? और तुम एक बड़े आदमी हो, फिर भी इतना नहीं कर सकते? ठीक है, तो फिर चलो यहाँ से। चलो धीरे से। हाँ, आराम से, आराम से। अब चलो। क्या मुझे बुक पढ़कर सुनाओगे? बिल्कुल नहीं, ये भी कोई बुक पढ़ने का टाइम होता है क्या? पर अभी पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, चलो।
मुझे तुम्हारी बेटी मिली, ओइकू, वो देमिर के साथ है। डेमिर के साथ? अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझसे झूठ मत बोलना। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं वो करूंगा जो मैं पिछले 8 साल से सोच रहा था। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पूछो।